कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि भंग करना चाहा, अनेक प्रकार से प्रयत्न किए पर महादेव की समाधि टूटती नहीं। कामदेव ने जो है पुष्प बाण निकाला और भोले बाबा के हृदय पर मारा, और जैसे ही महादेव के हृदय पर बाण लगा, भोले बाबा के हृदय में कौन है? राम जी। काम का बाण राम पर लगे, ये भोले बाबा से सहन नहीं हुआ, उठ के भगवान शंकर खड़े हो गए। किसने बाण चलाया? चारों ओर देखा तो एक आम के पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है काम। अच्छा, देखने में तो दिख रहा है आम, आम माने साधारण, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ है कोई खास। हमारे जीवन में भी जब माया, मोह, काम, क्रोध आक्रमण करते हैं तो सामने जो दिखता है वो तो आम ही होता है, लेकिन उसके पीछे कोई खास मकसद काम कर रहा होता है जिसको हम नहीं देख पाते। पर भोले बाबा ऐसे त्रिनेत्रधारी हैं, उनकी दृष्टि इतनी दिव्य है कि आम के पीछे छुपे हुए काम को पहचान गए। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कंपकम पेउ त्रैलोका, तीनों लोग कांप गए। और महादेव ने तीसरा नेत्र उगाड़ा, और जैसे ही तीसरा नेत्र भगवान शंकर का खुला तो चितवत काम भयउ जरी छारा, कामदेव जलकर के भस्म हो गया। कामदेव जलकर भस्म हुआ तो जितना वो सब साज बज रहा था सब बंद हो गया। रति रोती हुई महादेव के शरण में आ गई। योगी निष्कंटक हो गए कि अब झंझट ही खत्म हो गया, बार बार ये काम परेशान करता था, अच्छा हुआ मर गया। और जो कामी पुरुष हैं वो परेशान हो गए। अब तो जो है रति महारानी ने भगवान महादेव के चरणों में गिर करके कहा, प्रभु अब मेरा क्या होगा? तब भोले बाबा ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो हई हरण महामई भारा, और कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा। मेरा वचन झूठा नहीं होगा, तेरा पति जो है तुझे कृष्ण पुत्र के रूप में पुनः मिलेगा। रति ने कहा, तब तक मैं क्या करूं? बोले, तब तक तेरा पति बिना शरीर के सब में व्याप्त रहेगा। और शिव पुराण में तो वर्णन है कि भगवान शंकर ने कामदेव की भस्म की ओर देखा तो भस्म से कामदेव प्रकट हो गया, कामदेव को पुनः शरीर प्राप्त हो गया। अच्छा, देवता इधर उधर छुपे हुए सब नाटक देख रहे थे शर्मा जी। जैसे ही वो सारी लीला शांत हुई और कामदेव को जला दिया, वरदान भी हो गया, भोले बाबा शांत हो गए, सब देवता निकल निकल के आ गए जो छुपे थे। भोले बाबा को प्रणाम करने लगे। भोले बाबा ने कहा, आप सब लोग, आप लोग कैसे आए? बोले, भोले बाबा आपको प्रणाम करने आए थे। सब भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे। भोले बाबा ने कहा, बात क्या है? तो बड़ा साहस करके ब्रह्मा जी ने एक बात कही। क्या? बोले, सब देवताओं के मन में एक इच्छा है कि बड़े दिनों से किसी की बारात में नहीं गई, कोई विवाह नहीं देखा, तो सबके मन में इच्छा है कि यदि आप विवाह कर लें तो हम आपके विवाह का दर्शन करें। सकल सुरहि के हृदय अस शंकर परम उछाह, और निज नयनन देखन चाहे नाथ तुम्हार विवाह। ये नहीं कह रहे कि तारकासुर को मरवाना इसलिए विवाह करवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, यह उत्सव देखूं भरी लोचन। भोले बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, सबकी इच्छा है तो हम विवाह कर लेंगे, हम तैयार हैं। अब भोले बाबा ने जैसे ही स्वीकृति दी तो देवता बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि जब विवाह करना ही था तो बेचारे कामदेव को क्यों जला दिया? तो जब कामदेव को जला दिया तो विवाह की स्वीकृति कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा, कहो तो पूछ लें। देवता घबरा रहे थे कहीं नाराज ना हो जाए भोले बाबा पर। ब्रह्मा जी ने पूछा और कहा, बाबा सब देवताओं के मन में ये बड़ा आश्चर्य है कि आपको जब विवाह करना था तो कामदेव को क्यों जलाया, और कामदेव को जला दिया तो विवाह की स्वीकृति कैसे? भोले बाबा मुस्कुराए और कहा, देखो बात ऐसी है कि यदि मैं काम को नहीं जलाता तो सारी दुनिया ये सोचती कि मैंने काम की प्रेरणा से विवाह किया है, पर मैं जगत को दिखाना चाहता हूं कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो अपने राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। ये मेरे राम जी की प्रेरणा है कि मैं विवाह करूं।